हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाया और कैसे अंग्रेजों ने कंपनी का सहारा लेकर भारत पर अपना कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में एक ऐसा किस्सा भी था जिसके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करती थी। भारत में अफीम की पैदावार का प्रयोग दूसरे देशों में होने वाले व्यापार के लिए जमकर किया जाता था। आइए आपको बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए नशे की खेती कराई और अफीम के ज़रिए अपना एकाधिकार स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक अफीम एक नॉन मेडिकल बिजनेस बन चुका था और 19वीं शताब्दी तक ये कायम रहा। बंगाल में उस समय 1773 से लेकर 1856 तक अफीम की खेती हुई। इस खेती की वजह से स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश अथॉरिटी के बीच कई बार टकराव हुआ। सन 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो अफीम की खेती करने वाले किसानों ने भी इसमें हिस्सा लिया। विरोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने अफीम एक्ट 1857 और अफीम एक्ट 1878 को पास किया। अंग्रेजों के लिए अफीम राजस्व का सबसे बड़ा जरिया बन गई थी। इस वजह से लगातार किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। भारत के किसान अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे। अफीम की खेती के लिए किसानों को ऐसी ज़मीन पर बीज बोने के लिए मजबूर किया जाता था जहां पर वो दालें उगाते थे। अगर इस ज़मीन पर अफीम उगाई जाती तो वो बंजर हो जाती। इसके बाद दालों को ऐसी ज़मीन पर उगाना पड़ता जो कम उपजाऊ होती थी और इससे क्वालिटी भी खराब होती थी। अफीम की खेती बहुत मुश्किल होती थी। इसमें बहुत समय भी लगता था, साथ ही पौधों पर बराबर नज़र रखनी पड़ती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों के पास दूसरी फसलों पर ध्यान देने के लिए समय नहीं होता। किसानों को अपनी ज़मीन के लिए ज़मींदारों को किराया देना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। उस समय नॉर्थ इंडिया के करीब 13 लाख किसान परिवार अफीम की खेती किया करते थे। 19वीं सदी के अंत तक अफीम की खेती 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर चुकी थी, जो अब उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है। गंगा के किनारे 2 कारखानों में कुछ हजार मजदूर काम करते थे, जो अफीम के बीज के दूधिया तरल पदार्थ को सुखाते और मिलाते थे। उससे केक बनाते और लकड़ी के बक्सों में अफीम की गोलियां पैक करते थे। यह बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फायदे का सौदा बनता जा रहा था। कंपनी का एशिया में इस कारोबार पर एकाधिकार था। कुछ लोगों के अनुसार अफीम के कारोबार से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इससे किसान खुश थे। अफीम की खेती भारत के किसानों के शोषण की सबसे बड़ी वजह थी। अत्यधिक नुकसान के बाद भी इस खेती के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। भारत के किसान अगर ये खेती नहीं करते तो शायद बहुत खुश रहते और उनकी स्थिति भी पहले से अच्छी होती।